अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो पहले इसमें हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड। तो ब्लड मैं डिफाइन करूंगा ब्लड। इट इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट जो सर्कुलेट करता है बेटा, सर्कुलेटर्स इन ब्लड वेसल्स एंड क्या करता है और क्या करता है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को एंड ट्रांसपोर्ट्स substances throughout the body throughout the body. So this is the definition of the blood. Now blood क्या है बेटा, ये एक लिक्विड है बेटा जो सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, या कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है बेटा ब्लड वेसल्स में एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है बेटा सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। नाउ ब्लड जो है ना बेटा, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सो ब्लड जो है इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सो सेकंड का जो ओरिजिन है बेटा, दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे बेटा, इट्स द मैन जो फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मैं लिखूंगा बेटा, इट इज मैन, ब्लड इज मैन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ओके। ब्लड जो है बेटा, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन यानी अप्रोक्सीमेटली इसका पीएच जो वैल्यू है दैट इज 7.4। सो मैं लिखूंगा बेटा, ब्लड जो है इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर यानी अप्रोक्सीमेटली इसका पीआई जो है बेटा वो है 7.4। सो दिस इज अबाउट ब्लड। ब्लड में हमने देखा बेटा क्या, इट्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इट्स मैन सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड इट्स स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर यानी इससे अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा 7.4। सो सिंपली अब आपने पढ़ा बेटा, ये जो ब्लड है ये मैन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है एंड आफ्टर दैट इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ ब्लड जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, यानी ये किस चीज में डिवाइड किया गया है, कितने कंपोनेंट्स ब्लड में होते हैं हम वो डिस्क्राइब करेंगे। इट इज ओनली मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, या सिंपली हम ये कहेंगे ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। Blood is made up of 2 components। यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 2 कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। सो पहला जो है दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ओके। सेकंड इज नोन एज बेटा फॉर्मड एलिमेंटस। So simply the constituents of the formed element and the plasma, it constitutes about 55%. So जो ये plasma है बेटा, out of 100% it constitutes about 55% and the second part is actually constituting about 45%. ठीक है। So simply जो ये plasma है बेटा, it is 90 to 92% बेटा water. Okay. And after that protein जो इसमें है वो है बेटा 5 to 6 या 6 to 8% जो है बेटा वो है प्रोटीन। ओके। उसके बाद इसमें आयन्स होते हैं बेटा, गैसेस होते हैं, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1%। तो सिंपली हमने क्या पढ़ा बेटा, प्लाज्मा क्या होता है बेटा, इट्स वन ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेटा ब्लड का। इट इज कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज इसकी होती है बेटा, वो है 55%। अगर हम बात करेंगे बेटा फॉर्मड एलिमेंट की, दैट इज 45%। अब यहाँ पे फॉर्मड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है बेटा, इसमें ब्लड सेल्स भी हम इसको कहते हैं, आरबीसी। दूसरा जो है दैट इज नोन एज डब्ल्यूबीसी। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं बेटा प्लेटलेट्स। सो सिंपली अब आरबीसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट्स। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आरबीसी इज आल्सो कॉल्ड एज, या सिंपली हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो मैं लिखूंगा एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके। सो आरबीसी इरिथ्रोसाइटिस। अगर आपको कोई पूछेगा ना फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या ब्लड कैसे बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा हेमेटोपाइसिस। ठीक है। यहाँ स्टडी ऑफ ब्लड तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेमेटोपाइसिस एंड हेमेटोलॉजी। यहाँ पे मैं हेमेटोपाइसिस एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, दिस इज एक्चुअली हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किससे कहते हैं बेटा, स्टडी ऑफ ब्लड एंड दिस इज फॉर्मेशन, the process which is known as shabash hematopoiesis. This is actually the formation of WBCs, RBCs and white blood cells. ठीक है। सो एरिथ्रोसाइट जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, दूसरा नाम बेटा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं बेटा हम व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं बेटा हम थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे मैं बताऊंगा जो मेन प्रोटीन्स यानी मेजर प्रोटीन्स में यहाँ पे लिखूंगा मेजर प्रोटीन्स किसमें बेटा, शाबाश प्लाज्मा में जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं, मेजर प्रोटीन्स। ठीक है। पहला जो है दैट इज नोन एज एल्बुमिन।
पहला जो है द मेजर प्रोटीन विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा। सो ये क्या करता है बेटा, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। सो सिंपली मैं लिखूंगा इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आल्सो वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है बेटा। कौन बेटा, शाबाश, एल्बुमिन। इट इज द मेजर प्रोटीन विच इज फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ओके, द सेकंड प्रोटीन विच इज नोन एज, उसको हम कहते हैं ग्लोबुलिन। ये मेजर प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं मैं, ग्लोबुलिन। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, अच्छा ग्लोबुलिन जो होता है बेटा, ये किसलिए होता है बेटा, ये एंटीबायोटिक्स यानी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। मैं यहां पे लिखूंगा इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस। लाइक ये क्या बनाता है बेटा, एंटीबॉडीज। इसमें क्या होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो सिंपली आप ग्लोबुलिन जो होता है, जब जब भी इन्फेक्शन होता है ना, उस जो एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडी फिर एंटीजन रिएक्शन होती है एंड ये फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। वो किसका काम है, इट इज एक्चुअली द मेजर प्रोटीन विच इज नोन एज अ ग्लोबुलिन। और कितने टाइप्स होते हैं बेटा, तीन, अल्फा बीटा एंड गामा। जो अल्फा बीटा होते हैं ना बेटा, दे आर एक्चुअली मीन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा दे आर मीन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड एंजाइम्स। ठीक, तो सिंपली ये हमने क्या पढ़ा बेटा, शाबाश, हमने ये देखा जो ये क्या कहते हैं इसको, ग्लोबुलिन। इट हैज एक्चुअली थ्री पार्ट्स, यानी क्या क्या बेटा, या टाइप्स, वन इज वन अल्फा बीटा ग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। सो ये हमने भी देखा बेटा ग्लोबुलिन के बारे में। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30%, 30 to 36%, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा 30% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इट वेरीज, ओके। और नेक्स्ट इज दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रिनोजिन। जैसे हमें चोट लगती है, मैं थर्ड यहाँ पे लिखूंगा फिब्रिनोजिन। अब फिब्रिनोजिन आपको पता है, जब हमें क्या होता है बेटा, ब्लड, जब हमें कोई पे डैमेज होती है ब्लड वेसल, तो वहां पे क्या आ जाता है बेटा, खून आ जाता है। तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, फिब्रिनोजिन ये क्या करता है बेटा, क्लॉटिंग यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड होती है, प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। वो किसकी मदद से होती है बेटा, फिब्रिनोजिन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, फॉर क्लॉटिंग पर्पस या कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। फॉर सिंपली फिब्रिनोजिन किस लिए होता है बेटा, क्लॉटिंग के लिए। ये किस में प्रेजेंट होता है बेटा, फिर यह जिसको हम कहते हैं बेटा प्लाज्मा। नाउ द फोर्थ वन इज नोन एज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। यहां पे मैं लिखूंगा फोर्थ वन is known as regulatory proteins। ये चार तरह के मेजर प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन द प्लाज्मा। पहला क्या है बेटा, एल्बुमिन। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 60%। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर या वाटर बैलेंस भी मेंटेन करता है बेटा। ग्लोबुलिन इट इज अप्रोक्सीमेटली 36 or 30% एंड इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी ये क्या बनाता है बेटा, एंटीबॉडीज, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा की अगर हम बात करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड एंजाइम्स करता है, और गामा जो है ना, ये एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, फिब्रिनोजिन क्या है बेटा, इट इज द थर्ड मेजर प्रोटीन विच इज फाउंड इन द प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, मैंने आपको बोला, जब कहीं पे कट लगता है या जख्म लगता है, ठीक है, वहां पे क्या आ जाता है बेटा, खून आ जाता है। वो खून जो है ना, वो बंद हो जाता है, किसकी मदद से बेटा, फिब्रिनोजिन। नाउ प्रोसेस क्या कहते हैं बेटा, हम कोगुलेशन या क्लॉटिंग भी कहते हैं, ठीक है। ओके, समझा इतना। और ना लास्ट वन जो है दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन ये क्या करता है बेटा, जैसे हमारे पास जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं। क्या बेटा, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। जैसे सिंपली एंजाइम्स लाइपेसेस है, प्रोटीएसेस है, ठीक है। अगर मैं हार्मोन्स की एग्जांपल यहाँ पे लूंगा तो इंसुलिन है। अब यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या सिंपली जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, जो किस लिए होते हैं बेटा, लाइफ एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, यानी रेगुलेट सेलुलर प्रोसेसेस। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ये रेगुलेटरी ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दे रेगुलेट, शाबाश, सेलुलर सेलुलर प्रोसेसेस, सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। तो नाउ ये जो प्लाज्मा होता है ना बेटा, ये क्या होता है बेटा, इट इज एक्चुअली, मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे, प्लाज्मा जो है, इट इज स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड। सिंपली इसी फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं बेटा, हमारे फॉर्मेट एलिमेंट, जिसमें क्या आता है बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इट इज एक्चुअली, हम ये भी कह सकते हैं प्लाज्मा जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। समझ आया इतना प्लाज्मा के बारे में। नाउ जो फॉर्मेट एलिमेंट्स हमने क्या पढ़ा बेटा, आरबीसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना बेटा, इनमें डिवीजन होता है बेटा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वन इज नोन एज ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। सो डब्ल्यूबीसी आर कन्वर्टेड या डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो है दैट इज नोन एज ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या लिखूंगा मैं बेटा, डब्ल्यूबीसी शाबाश, ग्रेन्युलो okay, and second one is known as agranulocytes। ठीक, पहला क्या है बेटा, ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट इज फर्दर डिवाइडेड है, इसमें कितने टाइप्स की सेल्स आती है, तीन तरह की सेल्स आती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पहला जो है दैट इज नोन एज न्यूट्रोफिल्स। ओके, सेकंड वन इज नोन एज इओसिनोफिल,
ओके, एंड लास्ट वन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बेसोफिल कहते हैं, ठीक है। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा वन इज नोन एज, जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फोसाइटस, या मोनोसाइटस, पहले मैं लिखूंगा मोनोसाइटस एंड लिम्फोसाइटस, लिम्फोसाइटस। लिम्फोसाइटस फर्दर डिवाइड होते हैं बेटा दो कैटेगरीज में, जिसमें क्या आता है बेटा, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइटस, T lymphocytes. So simply this was about WBC. WBCs are categorized into two classes. क्या क्या बेटा, ग्रेन्युलोसाइटस। ग्रेन्युलोसाइटस फर्दर डिवाइड होते हैं बेटा तीन कैटेगरीज में। तीन तरह की सेल्स पाई जाती है बेटा ग्रेन्युलोसाइटस में। पहला क्या है बेटा, न्यूट्रोफिलस, उसके बाद इसिनोफिलस, फिर बेसोफिल है। ए ग्रेन्युलोसाइटस यानी जिसमें एब्सेंट होते हैं ग्रेन्युलस, ग्रेन्युलोसाइटस जिसमें ग्रेन्युलस प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब ये जो है ना, ए ग्रेन्युलोसाइट्स दीस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला क्या है बेटा, मोनोसाइट्स, उसके बाद क्या है बेटा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यानी दो तरह की सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स में। पहला क्या है बेटा, बी लिम्फोसाइट, एंड सेकंड जो है दैट इज नोन एज टी लिम्फोसाइट, ठीक है। सो एवरेज जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना एक एडल्ट में, जो एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है ना, दैट इज 6 to 7 लीटर्स। तो मैंने क्या बोला बेटा, एवरेज ब्लड वॉल्यूम मैं लिखूंगा यहाँ पे, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो सिंपली एवरेज, एवरेज ब्लड वॉल्यूम, एवरेज ब्लड वॉल्यूम किन में बेटा, इन एन एडल्ट, इन एन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी इज अबाउट कितना बेटा, शाबाश, 5 to 6 लीटर्स। तो सिंपली जो ब्लड वॉल्यूम यानी किसमें बेटा, एडल्ट में कितना होता है बेटा, 5 to 6 लीटर। अब हमने देखा बेटा जो इसमें जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, एंड ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ब्लड में क्या होते हैं बेटा, फॉर्मेट एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्मेट एलिमेंट्स किसे कहते हैं बेटा, हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं बेटा, हम सिंपली हेमेटोपाइसिस। नाउ ये कहां पे बनते हैं, आरबीसीज, या हमारी जो ब्लड सेल्स। जैसे आपको पता है कि बोन मैरो, बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट होता है, बोन में। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, एक सिंपल सी डायग्राम। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोन, ओके। सो ये जो बोन मैरो होता है ना बेटा, यानी बोन मैरो दो तरह का होता है, यानी इट इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। ये जो है ना, दिस इज नोन एज रेड ब्लड, यानी रेड बोन मैरो, नॉट ब्लड, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ओके। एंड नेक्स्ट वन जो दूसरी कैटेगरी इसमें होती है, दैट वेरी कैटेगरी इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, येलो, येलो बोन मैरो, ओके। सो रेड बोन मैरो ये क्या बनाता है बेटा, हमें पता है रेड बोन मैरो सिंपली ये क्या बनाता है बेटा, हमारी इरिथ्रोसाइटस, इरिथ्रोसाइटस। इनफैक्ट सारे के सारे सेल जो होते हैं डब्ल्यूबीसीज, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, या प्लेटलेट्स, वो भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन येलो बोन मैरो तब ये क्या करता है, ये एक्चुअली ये स्टोरेज का काम करता है, यानी फैट स्टोरेज करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या बेटा, रेड बोन मैरो ये क्या बनाता है बेटा, इरिथ्रोसाइटस, एंड दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसीज फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, हम इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइटिस, उसको क्या कहेंगे बेटा, हम ल्यूको, यानी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस यानी प्लेटलेट्स बनाने के लिए, थ्रोम्बोपोइसिस, ओके। सो यहाँ पे क्या मैंने बनाया बेटा, बोन मैरो। बोन मैरो किस तरीके से होते हैं बेटा, दो तरीके होते हैं बेटा, यानी दो किस्म के होते हैं बेटा, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड। ब्लड में क्या होता है बेटा, ये रेड कलर होता है, रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है बेटा, एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा उसको, हीमोग्लोबिन। अब ये क्या करता है बेटा, ये हीमोग्लोबिन इट इज मेड अप ऑफ ग्लोबिन, दिस इज द प्रोटीनियस पार्ट, एंड हीम जो है ना, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द Fe2 पॉजिशन, यानी फेरस आयरन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और यही क्या करता है बेटा, ये कलर देता है बेटा हमें कैसा बेटा, रेड कलर टू द ब्लड। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड।